बिल्कुल न्यूज़ टाइम 1 के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ताहिरा और आज हम जानेंगे कत्ल के केस के बारे में। खुर्शीद शान एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर से बात करेंगे और जानेंगे कत्ल के केस में मुलजिम को ज़मानत कैसे मिल जाती है। जानते हैं खुर्शीद शान एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर से। जुर्म जो है वो जुर्म होता है, चाहे वो 302 हो या कोई माइनर सा भी ऑफेंस हो। उसमें जो बेल है, बेल बिफोर अरेस्ट इन ईच एंड एवरी केस हर केस में मिल जाती है। अब बात अगर मुलज़म गिरफ्तार होकर बाद में उसकी ज़मानत मंजूर होती है, वो कैसे होती है, ये आपका सवाल है। इसमें अगर बेनिफिट ऑफ डाउट यानी शक की बुनियाद पर, उसके अलावा अगर मुलज़म इन्वॉल्व ना हो, कोई इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल मुलज़म के ख़िलाफ़ मौजूद ना हो, मुलज़म की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे ना हो, और अगर मुलज़म एट द प्लेस ऑफ अक्रंस जो है वो मौजूद ना हो, कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस अगेंस्ट द जो पर्सन जो है वो मौजूद ना हो। इसके अलावा मैनी रीजंस आर दोज जिसकी बेस पे मुलज़म की जो है वो 302 की ज़मानत जो है वो मंजूर हो जाती है। बिकॉज एवरी मैटर इज़ डिसाइडेड ऑन मेरिट्स। अब 302 की अपनी ग्राउंड्स हैं, अपने पैरामीटर्स हैं। अगर मुलज़म जो है वो उन तमाम पैरामीटर्स जो कि बेल को अटेन करने में मदद देते हैं, अगर वो साबित कर देते हैं, देन बेल जो है 302 के केस में इट इज़ नॉट एनी टाइप ऑफ डिफ़िकल्ट टास्क, बेल मंजूर हो जाती है। 302 के केस में ज़मानत मिल जाती है, क्या तशवीश नाकिस करने की बिना पर या कि मामला कुछ और? किसी भी केस में इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। इन्वेस्टिगेशन नाकिस का सवाल आपने किया। इन्वेस्टिगेशन नाकिस अगर हो तो बेल जो है वो बड़ी आसानी से मिल जाती है, और अगर इन्वेस्टिगेशन ऑन मेरिट हो, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तरीके से हो, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ फैक्ट ऑफ द केस अगर कलेक्ट किया जाए और पैरामीटर्स रिगार्डिंग 302 इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट की जाएं, रिकवरी मेमो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशन नाकिस होती है, इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ नाकिस नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो इस तफ्तीश को नाकिस बनाता है, मुल्ज़मान के साथ मिलकर, उनसे पैसे लेकर, उनसे रिश्वत लेकर, तमाम जो केस के फैक्ट्स होते हैं, तमाम जो केस के रिकवरीज होती हैं, उनको डाउट की तरफ ले जाकर, तमाम जो प्लेस ऑफ अक्रंस से जो शवाहिद मिलते हैं, उसके अलावा जो रोल मुलज़म ने प्ले किया है उस स्पेसिफिक रोल को एक्सप्लेन ना करके ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो तफ्तीश को नाकिस बनाता है, जिसका सारे का सारा फायदा जो है वो मुलजिम को जाता है। और अगर कोई ऐसा डाउट क्रिएट हो जाए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देन बेल, चाहे वो पोस्ट अरेस्ट हो या प्री अरेस्ट हो, वो बेल कंफर्म हो जाती है। बिकॉज बेल अगर खारिज होनी है तो वो उन पैरामीटर्स पर होनी है, उन रूल्स के तहत होनी है जो कि कानून ने बताए हैं। और अगर किसी भी किस्म का जैसे फर्दर इंक्वायरी का मैटर हो, देन बेल राइट बनती है। बाकी तफ्तीश जो है वो बहुत रोल प्ले करती है, और आजकल 99.9% केसेस जो है वो हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन जो क्या होती है वो ज़ीरो होती है। उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये देखता है कि पार्टी कौन सी मजबूत है, पार्टी कौन सी ज़्यादा पैसे भर सकती है, और उसी तरीके से जो फाइल होती है उसको प्रॉपरली चलाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन हमारे मुल्क में इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम बहुत मजबूत है, लेकिन तफ्तीश करने वाला अगर उसको नेक नियति से करे तो देन बहुत अच्छा रोल प्ले किया जा सकता है।